पाकिस्तान भिकमंगा, तो फिर क्या करोगे? भिखारी को अपने में मिला करके भूखे नंगों को अपने देश में बचा के भारत को भी भूखा मारना है, हिंदुस्तान को भी आतंकवादी बनाने की फिराक में क्या बाबा? अरे एक तरफ तुम कहते हो यहाँ से रोहिंग्यों को बाहर निकालेंगे, बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे, सीए लेके आएंगे, एनआरसी लेके आएंगे। साला एक तरफ तुम कहते हो मुसलमानों को बाहर निकालो और दूसरी तरफ कहते हो मुसलमानों का देश हिंदुस्तान में बसा लो। अरे डूब के मर जाए ऐसा बाबा। और पाकिस्तानियों को भी गले लगा के भाईचारा बनाओ, वहाँ की मस्जिद में भी माथा टेको, वो यहाँ के मंदिर में माथा टेकेंगे। भगवा हिंद है, इससे मतलब नहीं है, इससे देश मजबूत नहीं होगा। बाबा ने मन पढ़ लिया। अरे भैया एक ही ईश्वर है जो मन पढ़ सकता है। राम इन गुफाओं के अंदर क्या करता था छोटी कन्याओं के साथ, आपको पता है? जिसको बेटी बनाया उसको नहीं बख्शा। ज्यादा से ज्यादा मेरी सफेद टी शर्ट को लाल ही तक करोगे। और क्या कर, जिसने गोली चलाई थी सीए एनआरसी के आंदोलन में, उसको उठा के भाजपा में। अगर मुसलमानों के आदिम हैं आप समझो, तो हिंदुओं के मनु है, उस मुद्दे को वही खत्म कर दे। रामदेव का ऐसा बयान बड़ा शर्मनाक है, उसको डूब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सरदार जी ने कैसे धीरेन्द्र शास्त्री की पोल खोल के रख दी है। बहुत ही सही बातें कही हैं इन्होंने, आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही अहम बातें कही हैं। सभी लोगों को ये वीडियो आखिर तक देखने की मैं रिक्वेस्ट करूँगी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक एक बात बहुत ही सही कही है इस भाई ने। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान जो है 2% का, पाकिस्तान भिकमंगा, तो फिर क्या करोगे? भिखारी को अपने में मिला करके। आज सोचने की बात है ना, अगर पाकिस्तान इतनी बड़ी रियासत का मालिक है तो फिर तुम उसको पाने के लिए ललक रखो तो समझ भी आए। एक तरफ तुम कहते हो उनके भूखे मरने के हालात है, फिर भूखे नंगों को अपने देश में बचा के भारत को भी भूखा मारना है। एक तरफ अडानी अंबानी कम है देश के लोगों को लूटने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को हम कहां से खिलाएंगे? उनके पास तो आटा लेने को पैसा नहीं है, चावल लेने को पैसा नहीं है। जो आटे चावल के लिए नालियों में गिरते पड़ रहे हैं, उन लोगों को तुम कहते भारत में मिला लो है। उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनको काम कहां से दोगे? उनको धंधे कहां से दोगे? क्या करोगे? वहां की जो आवाम है, जहां बच्चे दूध को तरस रहे हैं, उनको दूध कहां से दोगे? ये सारे मुद्दे हैं। आज तुम कहते पाकिस्तान को मिला लो। अरे एक तरफ तुम कहते हो यहां से रोहिंग्यों को बाहर निकालेंगे, बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे, सीए लेके आएंगे, एनआरसी लेके आएंगे। साला एक तरफ तुम कहते मुसलमानों को बाहर निकालो और दूसरी तरफ कहते मुसलमानों का देश हिंदुस्तान में बसा लो। अरे डूब के मर जाए ऐसा बाबा। सोचने की बात है। एक तरफ तुम मुसलमानों के नफरत रखते हो और दूसरी तरफ कहते पाकिस्तान हम ले लेंगे। मुसलमानों को गले लगा लो, फिर भाईचारा बनाओ। वो तो कह रहे हैं कि सारे हिंदू हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो। बुलाओ मुसलमानों को, पाकिस्तान को एक मिलाओ, जो आज से पहले आजादी से पहले का भारत था उस अखंड भारत को बनाओ और उन पाकिस्तानियों को भी गले लगा के भाईचारा बनाओ। वहां की मस्जिद में भी माथा टेको, वो यहाँ के मंदिर में माथा टेकेंगे तो होगा हमारा देश मजबूत। अगर काम करने पे ऐसा करो ना, तुम कह रहे हो कि हाँ मुसलमान भी हिंदू हो गए, हिंदू भी हिंदू हो गए, ये तो सिर्फ एक बकलोली है। आप बात को समझो। ये फेम पाने के लिए बाबाओं को एक चिंटू मिल चुके हैं, नफरत फैलाने वाले। इनको ये लगता है कि हम ऐसा उठपटांग बयान देंगे, मीडिया में कवर करेंगे, हम पॉपुलर हो जाएंगे। कवर भी कर रहे हैं मीडिया। ये सस्ती पॉपुलरिटी का साधन और कुछ नहीं है। और ये सोचने की बात है कि पाकिस्तान मिला ले, मजाक हो गया, पाकिस्तान मिला ले। कह रहे हैं गजवा हिंद नहीं, या भगवा हिंद होगा। अरे यार भगवा हिंद की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज आपको अगर करना है तो रोजगारमय करो भारत को। अगर आपको कुछ करना है तो काला धन लेके आओ और सुनहरे जो सपने दिखाए थे उनको पूरा करो। ये गजवा हिंद या ये आपका जो भगवा हिंद है, इससे मतलब नहीं है। इससे देश मजबूत नहीं होगा। देश मजबूत होगा काला धन वापसी लाने से। देश मजबूत होगा अडानी की संपत्तियों को दोबारा से, जो इनको बेची है अडानी को, वापसी लिया जाए। बात नहीं कर रहे हैं, इस पे बात नहीं है, गायब है मुद्दे से ये सब। देखिए मुद्दे गायब करने के लिए तो ऐसे बाबों को बीच में उतारा जाता है। समझो इस बात को, हिंदुस्तान के अंदर आज सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हिंदू मुसलमान की ये पकड़ रखी मीडिया ने, ये पकड़ रखी राजनेताओं ने, ये पकड़ रखी सोशल एक्टिविस्टों ने, और ये पकड़ रखे कुछ चंद दलाल पत्रकारों ने। आज उनके पास यही एक ऑप्शन है कि हिंदू मुसलमान की नस दबाएंगे, दोनों मुद्दे भड़क जाएंगे और उसी से हमारी रोटी चलेगी, उसी से हमारी रोटी चलेगी। आज मेरी बात समझो, आज मुद्दे ढूंढने वाला भी ना, आज न्यूज कवर करने वाला भी ये नहीं देखता कि इसके घर में आग लगी मैं न्यूज बनाऊं। वो ये देखता है यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो रहा है, ये घर हमारे लिए बढ़िया है। तो आज हिंदू और मुसलमान लोगों के लिए रोटियां सेकने का धंधा बन चुके हैं। लेकिन जो इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव है और ये जो हिंदू राष्ट्र की बात भी ये बाबा कर रहे हैं और लोग इनको चमत्कारी बाबा भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सब कुछ हम बता देते हैं, बाप का नाम, इनका नाम, जिनका पूछ लो बता देते हैं। वो तो एक 33 साल की लड़की भी बता रही है, सबके नाम नूम हमने सुना है। वो तो बाबा के स्वानी साहब, वो तो लोगों के मन टटोलती फिर रही है, तो फिर उसको भी बाबा बना देते हैं हम, उसको भी सन्यासी बना के बैठा देते हैं और लोग कहते हैं इसके आगे माथा टेको। इन्होंने तो साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज फेल कर रखी है। जो पहले के बाबा होते थे, साइंस की केमिकल चीजों को लगा के नींबू में से खून निकलेगा, ये अपनी करके रोटियां सेकते हैं। और आज हमारे देश के अंदर मन पढ़ने की जो कला है, उस कलाकार का, आप समझो, उस कलाकार को अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं कि ये बाबा ने मन पढ़ लिया। अरे भैया एक ही ईश्वर है जो मन पढ़ सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। उनके भक्त बहुत है, माथा टेकते हैं लोग हैं और बेवकूफ लोग हैं। ऐसे राम रहीम के भी भक्त बहुत है, आसाराम के भी भक्त बहुत है। क्या हुआ आज?
आज भी अगर आसाराम के लोगों से पूछोगे ना कि तुम्हारे बापू को उठा के बंद करा हुआ बलात्कार के इल्जाम में, नहीं बापू अच्छे थे, बापू ने कुछ नहीं किया। राम इन गुफाओं के अंदर क्या करता था छोटी कन्याओं के साथ, आपको पता है, जिसको बेटी बनाया उसको नहीं बख्शा, उसके बावजूद भी उसके बहुत से भक्त हैं। तो भैया भक्ति का तो हिंदुस्तान के अंदर कोई सर पैर ही नहीं है। भक्ति का तो ये सर पैर है आज की डेट में कि ईश्वर से भक्ति कम है। जो उनके बैठे हुए हैं टटपुंजिया बुलेट प्रूफ जैकेट में पहन करके भाषण देने वाले, जो अपने आपको बाबा, एक बात बताओ, सन्यासी कौन? सन्यासी थे हमारे साईं बाबा, जो फकीरों की तरह सड़कों पे घूमते थे। सन्यासी थे हमारे गुरु नानक देव जी। ये काहे के सन्यासी है? बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, बैठने के लिए बुलेट प्रूफ शीशा चाहिए, गाड़ी चाहिए, और उसके बाद पीएसओ चाहिए। आप समझो, उनको पीएसओ चाहिए। तो क्या डर है भैया तुम्हारे को? धमका रहे हैं। अरे तुमने तो आज भी मरना है, कल भी मरना है। सन्यासी को क्या डर मौत का? सन्यासी तो बनते ही वो है, सबसे पहले मौत को खौफ खो देता है। जो मौत का खौफ अपने अंदर से बाहर निकालता है वही तो सन्यासी है। सन्यासी राहुल गांधी था भारत जोड़ो यात्रा में, जिसको मौत का कोई खौफ नहीं था, जिसने अपने कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी बात बोली कि ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा मेरी सफेद टी शर्ट को लाल ही तो करोगे और क्या कर लोगे। उसको सन्यासी कहते हैं। इनकी तरह नहीं है फट्टू बाबा जो पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, किसी की भी जमीन हत्याली। अरे इनकी जमीनों का ब्यौरा निकाल लो, गरीब लोगों का हक मार के बैठे ये बाबा है। लेकिन जो आप गिन लीजिए, आप क्या समझते हैं 2024 में चुनाव, इस तरह के बाबा और हिंदू राष्ट्र की मांग जब तेजी से लोग उपजे इस बात को लेकर, लोग जोशीले हो चुके हैं। तो यही तो हिंदुओं को जंतर मंतर पे सजा रहे लोग, आ रहे हैं लोग। यही तो हिंदुओं को लुभाने की बात है। हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की 2 बेटियों ने आत्मदाह कर लिया, तुमने क्या बचा लिया? आप बताओ, यूपी के अंदर, कानपुर के अंदर 2 बेटियों ने, उसका एक लाचार बाप बैठा कुर्सी पे लहू लोहान, वो अपनी बेटियों की शव यात्रा में शामिल हो रहा है। एक बाप, सोचो कितने बड़ी एक दुख होता है। आप सोचो कि एक जला के मारा, हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूं, प्रशासन ने जला के मारा है। तो वो चीज सोचने की बात है कि एक बाप के कांधे पे जवान बच्चों का, मैं कह रहा हूं किसी ने भी जलाया, जब खुद जली या प्रशासन की गलती ने जली, कैसे भी जली ना। तो हिंदू राष्ट्र की बात करते सबसे पहले सरकार को घेरो यूपी की, उन 2 बच्चों के लिए इंसाफ मांगो। सारे हिंदू संगठन क्यों नहीं जाते? क्या वो हिंदू राष्ट्र है ही, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू राष्ट्र है कि अरब में लोग जाते हैं, लोग इनको हिंदू ही बोलते हैं, जो हज करने जाते हैं उनको भी हिंदू बोलते हैं। देखिए ये अपनी फिलॉसफी, इनकी अपनी साइंस है, बात को समझो। तो इनका, मेरी बात सुनो, मीडिया इनका जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो चल रहा है मेरे भाई। अब ये कह रहे हिंदू राष्ट्र, मुसलमान भी हिंदू हो गए, सरदार भी हिंदू हो गए, सभी हिंदू हो गए, पहली बात है, अंग्रेज भी हिंदू हो गए, हबशी भी हिंदू हो गए, पूरा हिंदुस्तान के अलावा पूरा विश्व जो है वो हिंदू हो गया। ये खुश हो जाएंगे, बात को समझो, ये खुश हो जाएंगे, उस चीज से देश मजबूत नहीं होगा। आखिर भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, फिर ऐसे लोग जो उबज चुके हैं, जो जंतर मंतर पर आकर मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, मुसलमानों ईसाइयों को मारने की बात करते हैं, ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग अचानक से क्यों कर रहे हैं? उनको क्या चाहिए? अचानक से नहीं, क्या लगता है? अचानक से नहीं भैया, प्री प्लान्ड है। 2024 इलेक्शन की तैयारी हो रही है। बाकी जो राज्यों के अंदर जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दों की बात कर रही है, ये धर्मों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है मुद्दों से तो हमें वोट मिलेंगे नहीं, हमने ऐसा कुछ किया नहीं। अब दोबारा से धर्मों को जगाओ, लोगों को हिंदू बनाओ, हिंदू राष्ट्र के नारे मजबूत करो। अभी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा और पूरा इलेक्शन राम मंदिर पे ये फेवर कर जाएंगे। आप समझिए ना, पब्लिक को समझने की जरूरत है। मुसलमानों की काटने की जो बात करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? महामंडलेश्वर लगाते हैं नाम के आगे। हरी सिंह है, वो कह रहे हैं कि मैं 80 साल का हूं, मैंने 83 लोगों को मारा हूं, खुलेआम जंतर मंतर पे, मेरे पास वीडियो है। वो तो ऐसे लोगों को पागल कहते हैं लोग, समझो आप, जो अपने आप कबूल खाना करते हैं ना कि हमने ये करा, हमने वो करा। इनको तो सरकार भी पागल कहती है, तो कोर्ट में भी अगर लेके जाएंगे लोग कहेंगे पागल है। आप समझो, ऐसे पागल लोगों का कोई सरकार नहीं होता। लोग भी तो बहुत है ना, भक्त भी आधे भक्त भी पागल होते हैं ऐसे लोगों के। जो बंदा कह रहा है मैंने इतने कत्ल कर दिए, फिर कहां है पुलिस, कहां है क्राइम ब्रांच, क्यों नहीं उसको पहले कत्ल के बाद पकड़ा? आप समझो, मतलब इससे हमारा ये पता लगता है कि हमारे देश का संविधान क्या है, इससे पता लगता है हमारे देश का सिस्टम क्या है, इससे पता लगता है हमारा प्रशासन सोया हुआ है। जो आदमी सरेआम बोल रहा है मैं 83 कत्ल कर दिया और मैं छोड़ रहे में घूम रहा हूं, तो ऐसे मेरे सरकार पे लानत की बात है। जिस मीडिया ने दिखाया ये खबर, उनको नोटिस पुलिस ने भेज दिया। देखिए आज छोटी सी बात है, क्योंकि आज उसने ये बोला होगा कि हमने मुसलमानों को मारा, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आज थोड़े दिन बाद बाबा के आगे ब्लैक कमांडो घूमेंगे। आप समझो इस बात को, हिंदुस्तान में यही तो हो रहा है। जिसने गोली चलाई थी सीएनआरसी के आंदोलन में, उसको उठा के भाजपा में ज्वाइन करा लिया। आप समझो इस बात को, यही तो भाजपा का गुरु मंत्र है। आप कुछ मत करो, पहले राजनीति में जाने के लिए राजनीतिक समझ का दायरा होना पड़ता था कि आदमी के बराबरी समझ है या नहीं है, इसको मुद्दे पता या नहीं पता, पढ़ा लिखा है या नहीं है। आज कुछ नहीं है, 2 बम मारो, 2 गोली चलाओ और भाजपा में शामिल हो जाओ, एक गमछा गले में डालो, भगवा तुम बन गए भाजपा के बड़े नेता। और यही हमारे देश में हो रहा है। बहुत ऐसे नेता नहीं है, जैसे बाबा रामदेव मुसलमानों पर भी एक टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान ऊपर टखनों के ऊपर पजामा पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनको लगता है कि सारा पाप धुल गया। वो हिंदुओं के सनातनियों को लड़की को उठाते हैं, जिहादी बन जाते हैं। तो क्या कहेंगे बाबा रामदेव इस तरह का बयान दे रहे हैं जबकि चुनाव करीब आने वाला है? हाँ, तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने इक्के दुक्के टिक्के चौके जितने पास से होते हैं आदमी के पास, वो सारे फेंकते हैं चुनावों के वक्त। तो मोदी सरकार इस समय उन बड़ी बड़ी हस्तियों को कैप्चर कर रही है। आप समझो, जिनके नाम है, जो ब्रांड है, बाबा रामदेव हो गए और जो बड़े सन्यासी हो गए, इनका इस्तेमाल हो रहा है। और ये बाबा को भी नहीं पता हमारा इस्तेमाल हो
हो रहा है। आप समझो इस बात को। ये लोग सोच रहे हैं कि अरे हमने सरकार ने बोला मोदी जी का ऊपर से आया है तो हम तो मानेंगे, ये तो ऊपर से हमारे ऊपर वो आया है। तो आज ये सोचने की बात है, बाबा रामदेव हो या कोई भी आपके जितने भी जोशी हो के आपने नाम लिए, ये सब मोदी सरकार के उठाए हुए आदमी तो हैं। मदनी भी तो अरशद मदनी वो भी बयान दे रहे हैं कि अल्लाह ही ओम है, ओम ही अल्लाह है। हाँ तो आदम और मनु दोनों को सेम बता रहे हैं, बिल्कुल सद्भावना की बात कह रहे हैं। एक छोटी सी बात ये है कि भैया राम ही अल्लाह, अल्लाह ही राम है, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। आज सारे भगवान है कि हम तो बचपन में सुनते आ रहे हैं ईश्वर अल्लाह तेरे लेकिन नाम। जैन मुनि ने बहस करके आप चले मेरी गए। बात को समझो, मेरी बात समझो। ये सिर्फ और सिर्फ मनु कौन और आदम कौन, इससे देश मजबूत नहीं होता। मैं आपको फिर बोल रहा क्या हूँ। ये और भी किसको पता है ये बात? राजनीतिक नहीं, stunt है किसको ये भी? पता है ये बात? किसको पता है? ये पुरानी कथाएं हैं, इनके सबको बाप पता है। दादा अरबों साल पुरानी बातें हैं। ये किसको पता कौन आया था कौन नहीं आया था? आप समझो इस समय। कोई लिखा और हुआ, हाँ। तो मेरी बात को समझो, अगर मनु आया तो मनु भी आई होगी। अकेला आदमी तो बच्चा पैदा करके पूरा संसार बसा नहीं देगा। आदम आया होगा तो आदिम भी आई होगी। तो साथ में अब वो कौन आया कौन नहीं आदम आया, के साथ हुआ। हाँ कोई भी आया हो, उससे मतलब नहीं है। आज मतलब ये पुरानी कथाएं हैं। आज मुसलमानों के लिए आदम हो गए और हिंदुओं के लिए मन्नू हो गए। आप समझो इस बात को, पूरी सृष्टि को बसाने वाले। और जबकि आज अगर आप इसका ब्यौरा निकालोगे तो लोग कहते हैं कि आदि मानव से हम लोग निकल के आए हैं, तो लोग कहते हैं साइंस कहते हैं बंदरों से निकल के आए हैं। हाँ, तो आप ये साइंस को देखें, इसको देखें, उसको देखिए, कुछ नहीं है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया, कौन है ये किसी को नहीं पता, ये साइंस कोई नहीं जानता। तो ये चीजें जो इतिहास में आज तक गड़ी हुई है, ये गड़ी ही रहे तो अच्छा है। इसमें जितना घुसते जाओगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। और इनके लॉजिकों के पीछे एक आस्था छिपी हुई है बस, और उस आस्था से खेलने का किसी को नहीं है। अगर मुसलमानों के आदिम हैं आप समझो तो हिंदुओं के मनु है, उस मुद्दे को वही खत्म कर देना चाहिए, इससे बढ़ाना नहीं चाहिए। यही बात मौलाना समझा रहे थे कि सब एक है, हमको लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम सवाल ये कह रहे हैं कि आप सरदार जी है, अब बहुत सारे मुसलमानों से मिलते होंगे, क्या जो आपके साथ मुसलमान नमाज पढ़ने वाले हैं, क्या वो हिंदू की लड़कियों को उठाते हैं या जिहादी बन जाते हैं? कैसे इतना मुसलमान को बाबा उठाते हैं? रामदेव कह रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, एक छोटी सी बात है कि रामदेव का मानसिक संतुलन हर इलेक्शन से पहले बिगड़ जाता है। आप समझो, कभी वो बयान देता है 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए, कभी वो ऐसे कांग्रेस बयान के देता है। खिलाफ मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हर इलेक्शन से पहले बाबा रामदेव की अच्छी फैन फॉलोइंग है, उसके सामानों को खरीदने वाले बहुत से लोग हैं। तो आज वो उन चीजों का फायदा उठाता है। रामदेव का ऐसा बयान बड़ा शर्मनाक है, उसको डूब के मर जाना चाहिए। रामदेव को अपना मुंडन करवाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाने का अगर किसी के ऊपर एक सरों ताज लगेगा तो वो बाबा रामदेव के माथे पे लगेगा और किसी के माथे पे नहीं लगेगा। तो मुसलमानों को ये कह रहे हो कि वो लड़कियां उठाते हैं, अरे वो तो मोहब्बत होती है, इश्क तो किसी से भी हो सकता है। वो हिंदू की बेटी से मुसलमान की सरदार सी दिल, जहां दिल मिलने होते हैं वहां धर्म थोड़ी ना काम आते हैं। तो ये सोचने की बात है, बाबा रामदेव को इसके लिए ज्ञान लेना चाहिए, वरना ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे गिन्नी सानी जी जो तमाम अपनी बात रख रहे थे, बाबा रामदेव की टिप्पणी पर बात रख रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री जो भगवा हिंद की बात कर रहे हैं, उनके लिए ये बकवास की बात है, क्योंकि भारत एक सेकुलर राष्ट्र था और राष्ट्र। आप क्या इस बात को लेकर सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।